बहुत समय पहले का बात था। एक गांव में एक जमींदार रहता था जो कि ना अपने पैसे को लेके बहुत अहंकार करता था। और उस जमींदार को उस गांव के सब लोग बहुत मानते थे। और एक दिन एक गरीब किसान उस जमींदार के पास आई और बोली, सेठ जी, आपकी थोड़ी मदद की ज़रूरत थी सेठ जी। हम तो पूरे बर्बाद हो गए, हमारी धान खेत बर्बाद हो गई है सेठ जी। अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है सेठ जी। हमारी घर पे बीवी बच्चे हैं सेठ जी। हम तो ना खा के मरेंगे सेठ जी। जमींदार ने बोला, हाँ, तो मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ बताओ। सेठ जी, आप हमको कुछ पैसे ही दे दीजिए, जिससे हम कोई नए काम शुरू कर सकते हैं। और नहीं तो आप हमको ही कोई काम दे दीजिए सेठ जी। और जमींदार ने सोचा कि अगर मैं इसे पैसा धार में दे दूँ उधार में, तो ये तो मेरा पैसा दे नहीं पाएगा और मेरा पैसा भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इसे काम पे रख सकता हूँ, यही अच्छा होगा। जैसे भी मुझे एक किसान की ज़रूरत थी। जमींदार ने बोला, ठीक है ठीक है, कल से तुम मेरी ज़मीन में काम करने आ जाना। पर इसके बदले मैं तुम्हें 200 रुपया दूंगा। ठीक है ना? राजी हो तो बताओ, और नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है। और अगले दिन वो किसान जमींदार के ज़मीन में काम करना शुरू कर दी। और ऐसे ही करके उस जमींदार ने उस किसान को से अपने खेत के पासी अपने घर की काम भी कराना शुरू कर दिया। पर बदले में उसे बस 200 रुपया ही देता था, उससे ज़्यादा उसे नहीं देता था। कुछ दिन बाद उस जमींदार की खेत की काम खत्म हो गई। तब जमींदार ने सोची, अरे, मेरा तो खेत का काम खत्म हो गई। अब मुझे उस किसान की कोई ज़रूरत नहीं। उसे अब भगानी पड़ेगी मेरी ज़मीन से। ये सोच के वो किसान के पास गई और बोली, सुन, ये ले तेरे पास 200 रुपया। और आज के बाद कभी काम करने मत आना। मेरा ज़मीन का काम ख़त्म हो गई। पर सेठ जी, आप मुझे काम से मत निकालिए। मेरे पास तो वैसे भी ज़्यादा पैसा है नहीं। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है सेठ जी। प्लीज़ से दया करके सेठ जी, आप हमें काम से बात मत निकालिए। जमींदार ने उसे काम से बाहर निकाल दिया और किसान वहां से चला भी गया। अगले दिन सुबह वो गरीब किसान उस जमींदार के घर के बाहर खड़ा रहा। जमींदार उसे देख के अबक हो जाती है और बोलती है, तुम फिर से यहाँ आ गए? हाँ सेठ जी, आप हमें काम से मत निकालिए सेठ जी। हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है सेठ जी। दया करके सेठ जी हमें काम पे रख दीजिए। हमको बम की बहुत ज़रूरत है सेठ जी। पर जमींदार ने उसे वहां से भगा दिया। अगले दिन सुबह वो गरीब किसान फिर से उस जमींदार के घर के बाहर आके खड़ा रहा। और वो देख के जमींदार बोला, अरे, तुझे हुआ क्या है? हाँ, तू फिर से मेरे घर के बाहर आके खड़ा रहा। हाँ। वो गरीब किसान बोली, नमस्कार सेठ जी। आप ही जो है हमको काम दे सकते हैं सेठ जी। दया करके सेठ जी हमें कोई काम दे दीजिए सेठ जी। सेठ जी, आप तो पहले हमको 200 रुपया में देते थे। अब हमको 100 रुपया ही दे दीजिए सेठ जी। पर हमको काम दे दीजिए सेठ जी, हमको काम की बहुत ज़रूरत है सेठ जी। पर जमींदार ने उसे धमक देके वहां से भगा दिया। अगले कुछ दिन वो गरीब किसान जमींदार के घर के बाहर ऐसे ही आके खड़ा रहता था। जमींदार सोच, अरे, हम ये कैसे मुश्किल में फंस गए। ये तो हमारा पीछू ही नहीं छोड़ रहा है। हम कुछ दिन शहर से घूम के आते हैं, तब तक वो यहाँ से जरूर चला जाएगा। अगले दिन वो जमींदार गरीब किसान आने के पहले ही घर से दूर शहर के दिख चला गया। कुछ दिन बाद शहर से लौट आने के बाद वो जमींदार देखा कि अब वो किसान उस जमींदार के घर के बाहर नहीं खड़ा रहता है। और ये देख के वो बहुत खुश हो गया। ऐसे ही कुछ दिन बाद वो जमींदार सोचा, अरे, हुआ क्या? वो जो गरीब किसान आती थी, वो तो अब हमारे घर के बाहर आ ही नहीं रहा है। क्या उसे कहीं और काम मिल गया? नहीं कि और कुछ? हमें ये खबर लेनी पड़ेगी। ये सोच के जमींदार उसे ढूंढने के लिए निकल गिरी।
जमींदार दूसरों के खेत में जाके किसानों को पूछने लगी कि अरे तुम लोग क्या उस किसान को देखे हो कहीं पे जो कि मेरे खेत में काम कर रहे थे? पर उन लोगों को किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो बोले। नहीं सेठ जी, हमने तो उसे कहीं नहीं देखा। वहाँ पे रहता हुआ एक किसान बोली, हाँ सेठ जी, मुझे उसके बारे में पता है। सेठ जी, आप शहर चले जाने के बाद आपके घर में चोरी करने के लिए चोर आए थी और उस समय वो किसान वहाँ पे ही था। फिर वो आपके घर में चोरी करने से, उसे बाधा देने से उसको दोनों में बहुत मारपीट हुई और जिससे उसे बहुत सख्त नुकसान भी हुआ, बहुत सख्त आहत भी लगी है, जिस वजह से वो अभी घर पे रहता है। ये सुन के वो जमींदार अपनी गलती का एहसास हो गई और वो जमींदार ने उस किसान के घर गई और बोली, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया हूँ, अब मैं मुझे अपनी गलती का एहसास हो गई। ये लो तुम्हारे पैसे जो मैं तुम्हें नहीं दिया था। तब वो गरीब किसान भी खुश हो गई और बोली, धन्यवाद सेठ जी,